हेलो दोस्तों, फास्ट फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब बैंक्स के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, पर इस वीडियो में आज मैं आपको दुनिया के 10 अजीबोगरीब बैंक्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये ऐसे वियर्ड बैंक्स हैं जिनको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आइए बिना किसी देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10, बैक्टीरिया या वायरस बैंक। बैक्टीरिया और वायरस बैंक रिसर्च इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस। इन सभी फील्ड्स में दोनों बैंक सबसे ज्यादा काम में आते हैं। समय के साथ बैक्टीरिया और वायरस बैंक की वायबिलिटी और जेनेटिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन्हें विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। इनका यूज विशेष रूप से अचानक से आई बीमारियों और बायोटेररिज्म थ्रेट्स के लिए भी यूज होता है। बैक्टीरिया और वायरस बैंक्स को बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक रखा जाता है, क्योंकि अगर अनजाने में या जानबूझकर ये रिलीज कर दिए गए तो हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 9, ब्रेस्ट मिल्क बैंक। दुनिया भर में ऐसे अनेकों बच्चे हैं जिन्हें माँ का दूध नसीब नहीं होता है, या ऐसी कई मदर्स भी होती हैं जो मेडिकल या किसी अन्य रीजन से स्तनपान नहीं करा पाती, या तो ऐसे बच्चे जो समय से पहले जन्म लेते हैं और बीमार होते हैं। उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क बैंक बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क बैंक दुनिया भर के कई देशों में स्थापित किए गए हैं। ये बैंक ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या हॉस्पिटल्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। नंबर 8, दांतों के बैंक। टीथ बैंक एक ऐसी सुविधा है जो कई मेडिकल और रिसर्च के उपयोग के लिए डेंटल टिश्यूज को कलेक्ट करती है। आमतौर पर टीथ बैंक में सबसे ज्यादा विजडम टीथ और बेबी टीथ कलेक्ट किए जाते हैं। ये बैंक ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशंस टूथ बैंकिंग, स्टेम सेल आइसोलेशन और रीजेनरेटिव मेडिसिन की सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। नंबर 7, गर्भनाल के बैंक। अम्बिलिकल कॉर्ड बैंक एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है जो कि फ्यूचर मेडिकल यूज के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड वह ब्लड होता है जो कि बच्चों के जन्म के बाद गर्भनाल में रहता है। ये रक्त शरीर में विभिन्न प्रकार के सेल और टिश्यूज को विकसित करने में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को कलेक्ट करने पर माँ या बच्चे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। गर्भनाल को काटने और जकड़ने के बाद ब्लड और टिश्यू को कलेक्ट किया जाता है, और ऐसा करने में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार से अम्बिलिकल कॉर्ड को बैंक्स में स्टोर किया जाता है। नंबर 6, फिल्मों के बैंक। फिल्म बैंक्स एक ऐसा संग्रह है जो हिस्टोरिकल, कल्चरल, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए स्टोर किया जाता है। कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने और फिल्म एजुकेशन को बढ़ावा देने में फिल्म बैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिल्म बैंक सबसे ज्यादा इन देशों में स्टोर किए जाते हैं: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नेशनल फिल्म रजिस्ट्री, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, फ्रांस में सिनेमैटिक फ्रांसई। इन 3 देशों में सबसे फेमस फिल्म बैंक स्थित हैं। नंबर 5, बालों के बैंक। हेयर बैंक मेडिकल ट्रीटमेंट्स, रिसर्च और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो नेक कारणों के लिए किसी के स्वास्थ्य के लिए हेयर डोनेट करते हैं। जब भी हेयर्स कलेक्ट किए जाते हैं तो इनको अच्छी तरह से धोया जाता है और उसके बाद स्टोर किया जाता है। बालों को दान देने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। बालों की लंबाई, रंग और कैसी कंडीशन में बाल हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, डीएनए के बैंक। डीएनए बैंक को बायो बैंक या जीन बैंक के रूप में भी जाना जाता है। डीएनए बैंक को रिसर्च, मेडिकल पर्पस, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। डीएनए बैंक को भविष्य में यूज करने के लिए भी कलेक्ट किया जाता है। डीएनए बैंक कई टाइप के होते हैं। उनमें से एक है पॉपुलेशन बेस्ड बायो बैंक, जो कि काफी बड़े ग्रुप्स में डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करता है। ये बायो बैंक नए बीमारियों की पहचान करने में उपयोग किए जाते हैं। डीएनए बैंक का उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने या फिर किसी व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। नंबर 3, कीड़ों के बैंक। इंसेक्ट बैंक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए कई महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के बीजों को इंसेक्ट बैंक में रखा जाता है। इंसेक्ट बैंक के अनेकों फायदे हैं। ये फसल की पैदावार बढ़ाने और कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करने में मदद करता है। नंबर 2, बीजों के बैंक। सीड बैंक प्लांट्स की आनुवंशिक विविधता को बचाने, लुप्त प्रजातियों की रक्षा करने और फसलों को सुधार करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीड बैंक का यूज नई फसल को विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। सीड बैंक कीटों, बीमारियों और बदलती एनवायरनमेंट से भी बचाता है। आमतौर पर सीड बैंक सरकारी, गैर सरकारी संगठन और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नंबर 1,
कुत्तों के सीमेन के बैंक। डॉग सीमेन बैंक स्वस्थ प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देने और कुत्तों की नस्लों के अंदर आनुवंशिक विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉग सीमेन बैंक्स में शामिल डॉग्स के हेल्थ और वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए इन बैंक्स में बहुत ही सावधानी और जिम्मेदारी के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। डॉग सीमेन बैंक का ब्रीडिंग के यूज के अलावा कई वैल्यूएबल मेल डॉग्स के स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। दोस्तों, ऐसी एक और मजेदार वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसे भी क्लिक करके देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।